हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान मिस्टर आफाक साहब हैं। भोपाल के हैं खास, और सबसे बड़ी बात क्या है, तकरीबन पिछले 30 साल से एक समाज सेवी के तौर पे काम कर रहे हैं। और हम इनसे जानना चाहते हैं कि इन 3 साल का सफ़र कैसा रहा। सर, दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और सफ़र कैसा रहा बताइए। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है जी जी और तकरीबन 1985-86 से जी जी मैं सोशल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ हूँ। और जब मैं अलीगढ़ गया, वहाँ से एक मिशन मेरे दिमाग में था कि मुझे भोपाल में आकर तालीम के ताल्लुक से खासतौर से माइनॉरिटी के लिए कुछ काम करना है। तो मैंने यहाँ आकर सबसे पहले सबसे मिशन स्कूल डाला। उसके बाद फिर हमने कोचिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड काम किए, और उसके साथ ही जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, जहाँ मुख्तलिफ तंजीमें हैं, उनके साथ जुड़कर तकरीबन 35-36 साल से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज सेवा का कार्य करता हूँ। 2012 के अंदर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राइट टू एजुकेशन के तहत जो दिया था, तो माइनॉरिटी के लिए कितना फायदा हुआ? एक्चुअल में राइट टू एजुकेशन 2009 एक्ट के तहत जिन स्कूलों ने इंस्टीट्यूट्स ने माइनॉरिटी स्टेटस ले रखा था, उसके खिलाफ ये मिशनरीज स्कूल और माइनॉरिटी स्टेटस वाले स्कूल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनका ये कहना था कि हम लोग गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेते हैं, कोई ग्रांट नहीं लेते हैं, सेल्फ फाइनेंस हैं, तो हम बच्चों को फ्री क्यों पढ़ाएं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को सुना, समझा, और एक उन्होंने आर्डर दिया कि हाँ, आप जो है गरीब बच्चों को जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो फ्री एजुकेशन से आपको छूट दी जाती है। ये आर्डर अप्रैल 2012 में हुआ, लेकिन उससे पहले 2-3 साल इन मिशनरीज स्कूल में भी और माइनॉरिटी स्कूल में भी आरटी के एडमिशन हुए। अब जी वो स्कूल संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की NCMEI, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एक कमीशन है, उससे सर्टिफिकेट लेते हैं माइनॉरिटी स्टेटस का, या स्टेट गवर्नमेंट का जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है उससे सर्टिफिकेट लेते हैं। इन स्कूलों को सर्टिफिकेट लेने के बाद बहुत सी शराइत इन पर आयद हो जाती हैं, जिसमें जो इनकी गाइडलाइन है, जो इनके सिद्धांत हैं, उसमें ये बात साफ तौर पर है कि जो भी स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट माइनॉरिटी स्टेटस लेगा, उसमें माइनॉरिटी के बच्चों को प्रायोरिटी पर एडमिशन देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके यहाँ सारा का सारा सिस्टम है, मीन्स एडमिशन का, आपके यहाँ स्टाफ का, आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें सब में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें ख़ास हैं जिन माइनॉरिटी स्टेटस स्कूल या इंस्टीट्यूट जो लेते हैं उनके लिए। तो कुछ फ़ायदा हो रहा है जो सिस्टम बना है? असल में हो ये रहा है कि जितने भी बड़े बड़े मिशनरीज स्कूल हैं, खास तौर से, या जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के अदर्स स्कूल हैं, उन्होंने सिर्फ राइट टू एजुकेशन से बचने के लिए माइनॉरिटी स्टेटस ले रखा है। राइट टू एजुकेशन से उन स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट ने छूट दे दी थी, और ये 2012 में डिसीज़न हुआ था। तो उसमें जो फ़ायदा माइनॉरिटी के बच्चों को मिलना चाहिए, यानी जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट की, कि जो भी स्कूल माइनॉरिटी स्टेटस लेंगे उनको माइनॉरिटी के बच्चों को प्रायोरिटी पर एडमिशन देना पड़ेगा। जी जी इतना एडमिशन देना पड़ेगा कि उसका माइनॉरिटी स्टेटस दिखे, अल्पसंख्यक स्वरूप बना रहे, मीन्स कम से कम अदर कम्युनिटीज से 1% ज़्यादा भी होने चाहिए। 50% तो अक्सर कहा जाता है, लेकिन 50-51% माइनॉरिटी कम्युनिटी के बच्चे हों, उसके बाद बाकी बच्चे उससे कम हों, तब वो माइनॉरिटी स्टेटस बना रहेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो जितने भी मिशनरीज स्कूल हैं या बड़े स्कूल हैं, वहाँ पर इन गाइडलाइन का बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। ना तो माइनॉरिटी के बच्चों को प्रायोरिटी पर एडमिशन दिया जाता, और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी रखी जाती। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये होता है कि आपके स्कूल में कितने बच्चों की एप्लीकेशन आई, फर्स्ट एडमिट क्लास जो है, गाइडलाइन में ये बात है। अगर आपके KG1 फर्स्ट एडमिट है या नर्सरी है, तो इसमें आपके यहाँ कितने बच्चों की एप्लीकेशंस आई उसका डिस्प्ले होना चाहिए। उसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी की कितने बच्चों की एप्लीकेशन है उसका डिस्प्ले होना चाहिए। उसमें जब आपने सिलेक्ट किए बच्चे, अगर एक स्कूल ने 250 बच्चे सिलेक्ट किए हैं, तो वो 250 बच्चों की लिस्ट डिस्प्ले होना चाहिए। तो पता चलेगा कि उस 250 बच्चों में
माइनॉरिटी कम्युनिटी के कितने बच्चे हैं, अदर्स कम्युनिटी के कितने बच्चे हैं, लेकिन कोई भी स्कूल इसको फॉलो अप नहीं कर रहा। आजकल सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसी हिसाब से काम हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो रूल बना था 12 में, ऐसा कोई केस भोपाल के अंदर कोई ऐसा स्कूल उस तरफ फॉलो नहीं कर पाया हो, बताइए आप। एक्चुअली यहाँ भोपाल में जितने भी बड़े बड़े मिशनरी स्कूल हैं सभी ने माइनॉरिटी स्टेटस लिया हुआ है जी। और वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो NCMEI है उससे लिया हुआ है। एक स्कूल की केस स्टडी है मेरे पास 2012 में, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट ईदगाह हिल जो गर्ल्स का सीनियर सेकेंडरी स्कूल है भोपाल का, बहुत पुराना 1956 में कायम हुआ स्कूल है। तो यहाँ पर गरीब बच्चों को 50 बच्चों को एडमिशन दिया गया था RTE में, और उनके पेरेंट्स को बता दिया गया, लिस्ट लगा दी गई थी कि आपका फ्री जो है गवर्नमेंट की एक राइट टू एजुकेशन का, उसमें एडमिशन हो गया है। लेकिन जब पेरेंट्स जून में पहुंचे तो उनसे फीस मांगी गई। तो एक तरह से ये वायलेशन था राइट टू एजुकेशन एक्ट का। पेरेंट्स ने मुझसे राब्ता कायम किया, मैंने जब बात की तो उनका कहना यह था कि नहीं, अब हम पर वो लागू नहीं होता, इसलिए अब हम उनसे फीस लेंगे। तो मैंने क्योंकि उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा, जो वहाँ की प्रिंसिपल सिस्टर लिली हैं, कि देखिए ये उस ऑर्डर में साफ लिखा है कि जो एडमिशन पहले हो चुके हैं उन पर ये कोर्ट का ऑर्डर लागू नहीं होगा, यानी 12 अप्रैल से पहले जो एडमिशन हो गए उन पर लागू नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ तो जिन पेरेंट्स को एडमिशन लेना है उन्हें, नहीं तो जाएँ। इस तरह से इस स्कूल ने RTE का वायलेशन किया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन किया। दूसरी बात, जो यहाँ ट्रांसपेरेंसी का मामला है, तो हमने इस ताल्लुक से स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिखे, सिटीजन वेलफेयर फोरम मेरी तंजीम है, और उनसे गवर्नमेंट से हमने सर्कुलर निकलवाया कि सारे मिशनरी स्कूलों को, माइनॉरिटी स्टेटस स्कूलों को, जो भी NCMEI के और मध्य प्रदेश शासन के रूल्स हैं अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त करने के, उनको फॉलो करना चाहिए। और उसमें साफ लिखा है उस सर्कुलर में कि माइनॉरिटी के बच्चों को आपको प्रायोरिटी पर एडमिशन देना है, प्लस ट्रांसपेरेंसी रखना है। लेकिन ये दोनों बातों को ही ये बड़े बड़े स्कूल नहीं मानते, और वो अभी तक हम बराबर उनसे राब्ता रखे हुए हैं, लेकिन वो इसको मान नहीं रहे। में माइनॉरिटी बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग या यहाँ की जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, असल मुद्दा तो पब्लिक से जुड़ा हुआ है जी, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और हमको संविधान ने जो आर्टिकल 29 और 30 में जो राइट्स दिए हुए हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो ये टोटल उसका वायलेशन हो रहा है, और गवर्नमेंट ने साफ साफ तौर पर सर्कुलर निकाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, और जस्टिस सोहेल सिद्दीकी के और दूसरे फैजान मुस्तफ़ा साहब वगैरह के इसमें अपने वीडियोज़ भी हैं, बयान भी हैं कि इन माइनॉरिटी स्टेटस स्कूल में माइनॉरिटी के बच्चों को एडमिशन प्रायोरिटी पर देना है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि पहले इन बच्चों को एडमिशन दो, उसके बाद अदर कम्युनिटीज़ को दो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सेकेंड, जो आपकी प्रवेश प्रक्रिया है, एडमिशन प्रोसेस है, उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। ये दोनों चीज़ें तभी कामयाब होंगी जब हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग जाके इन स्कूल में अपने बच्चों के लिए बात करेंगे, पेरेंट्स जाके मिलेंगे। सिर्फ तंजीमों के लिखने से या करस्पॉन्डेंस से या सर्कुलर निकालने से काम नहीं हो पा रहा है। हमारी पब्लिक को, हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के पेरेंट्स को इन स्कूल में जाके अपने हक के लिए, अपने बच्चों के हक के लिए बात करना पड़ेगी, तब शायद कुछ बदलाव आ पाएगा। तो देखा आपने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो या जो भी हो, इस आदेश के बाद भी तकरीबन 2012 से आज तक नहीं पहुंचा, न इसको लागू किया गया। इन्हीं सब बातों के लिए मैं MS अख्तर खान, पर्वत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।